सिंघिया प्रखंड में ट्राइसोम भवन तोड़ने पर लोगों में नाराजगी, जांच कर कार्रवाई की मांग। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित ट्राइसोम भवन को कथित तौर पर बिना एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए तोड़े जाने का मामला सामने आया है। भवन तोड़े जाने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मंगलवार को प्रखंड जदयू के पूर्व अध्यक्ष सह पूर्व विस्तृत अध्यक्ष संजय सिंह, अधिवक्ता रंजीत कुमार सिंह समेत मिथिलेश सिंह समेत कई लोगों ने मामले की जांच कर दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। लोगों का आरोप है कि संबंधित भवन को तोड़ने की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा भवन को तोड़ दिया गया। आरोप यह भी है कि भवन से निकले मलबे और अन्य सामग्री को भी बेच दिया गया है, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। संजय सिंह, अधिवक्ता रंजीत कुमार सिंह समेत अन्य लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकारी भवन को बिना सक्षम स्तर से अनुमति लिए तोड़ा जाना गंभीर मामला है। जांच के बाद यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित ठेकेदार पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करानी जानी चाहिए। क्या आरोप है आप लोगों का? हम लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा भवन निर्माण विभाग के द्वारा कुछ पुराने मकान जो जर्जर स्थिति में थी उसको तोड़ने का निविदा निकाला गया था, जिसमें ठेकेदार लोग लिए कहीं का ठेकेदार, लेकिन जो सामने ये मकान है उस निविदा में ये मकान नहीं है। लेकिन ठेकेदार के द्वारा इस मकान को भी तोड़ के इसका जितना भी ईटा था लोहा सबको बेच दिया गया। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जब इस बात पर लोग को जानकारी हुई, जब इस बात पर लोगों के द्वारा संज्ञान लिया गया, जबकि यहाँ आके खुद भवन निर्माण की जेई के सामने प्रमुख सीधे आरोप लगाया और जो इसको काहे तोड़ा गया। भवन निर्माण का जो जेई दिवाकर जी थे वो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं गलत तरीका से तोड़ा है, इस पर संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब आश्चर्य की बात है कि स्थानीय प्रशासन भी इसका इतना उदासीन रवैया इसके लिए इस पर है। तब तक यहाँ जो सरकारी संपत्ति है उसको तब तक कोई तोड़ के या लेके चला जाएगा, कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। इसलिए हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से डीएम साहब को, भवन निर्माण के एग्जीक्यूटिव को सूचना पहुँचाना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लेके और जो दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ ठेकेदार या किसी विभागीय कर्मियों के द्वारा यह भी कहा गया कि गलती से यह तोड़ दिया गया। जब अगर गलती से टूटा तो इसका सारा मटेरियल कहाँ चला गया? अगर गलती से टूटा तो मटेरियल बेचने का क्या था? जो टूट गया यहीं रहता। आखिर आपने मटेरियल को बेचा है, इसका ईंटा, इसका लोहा बेचा है, आखिर बेच के आप तो निजी प्रॉफिट लिए न, तो इसलिए इस पर तो संज्ञान लेना ही चाहिए था। लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कल पूर्व विस्तृत अध्यक्ष के द्वारा जो भी आवेदन दिया गया, जैसा सुनते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को आवेदन दिया गया और उस पर उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होगी। अब क्या कार्रवाई होगी? आज 20-25 रोज हो गया। क्या बोलते हिंदुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से हम लोग भी देखिए कि हाँ पूर्व विस्तृत अध्यक्ष दिए हैं आवेदन, लेकिन आखिर इस पर कब होगा? ये तो खुलेआम सरकारी संपत्ति का नुकसान है, इसलिए इस पर तो होना ही चाहिए। हम यही मांग करते हैं डीएम साहब से और कार्यपालक पदाधिकारी भवन निर्माण के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं इस बात को। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है मिथिलेश कुमार सिंह। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, हम लोगों को जब मालूम हुई भवन निर्माण के विभाग के द्वारा जो है पुराने मकान का जो है निविदा हुआ है उसको तोड़कर जो है हटाना था। उसके बावजूद भी मात्र बीडीओ साहब के चैम्बर से 30-35 मीटर आगे में जो मकान निविदा से बाहर था उसको जबरन तोड़ दिया गया और आधा से बेसी तोड़कर उसका टोटल मटेरियल जो है सो बेच दिया गया। उसके बाद जो है सो विभिन्न मकान तोड़ा गया। उसी के अंतराल में क्या हुआ, मिट्टी सहित ठेकेदार के द्वारा बेचा गया। उसके बाद हम लोग जो है इसको रोके और पदाधिकारी को जो है सो आवेदन दिए और जो है सो कल जो है सो उसको रोकवाया गया है।
उसके बावजूद भी बीडीओ साहब हों या जो भी पदाधिकारी हो प्रखंड के, उनके आँख के सामने में इस तरह का लूट हुआ है, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा भी इस पर जो है सो संज्ञान नहीं लिए हैं। तो हम लोग जो है सो आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं बिहार सरकार भवन निर्माण और डीएम साहब एसडीओ साहब को आप लोग अवगत करावें और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय सिंह, पूर्व जदयू अध्यक्ष सह विश्वत्रीय अध्यक्ष सिंघिया प्रखंड। पेशे से वकील हैं और ये नियम संगत तो नहीं है कि सरकारी भवन को तोड़ा गया, वो भी बिना किसी एनओसी का। यहाँ का जो भी ठेकेदार समस्तीपुर से आया है, उनके माध्यम से यहाँ का जो मुंशी है, बिना पढ़ा लिखा हुआ है, वो आया अपना सामान तोड़ के बेच लिया। उनका सिर्फ काम है जितना ही ब्लॉक का पुराना भवन है उसमें में 2-3 मकान और खाली करने, जैसे आंगनबाड़ी का मकान भी खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन उससे पहले यहाँ हल्ला हुआ, जेई आया, उस पर रोक लग गया। अगर इसको नहीं लेकिन रोका यहाँ जाता तो वो मकान और कई भवन और टूट सकता था, जिसको तोड़ना नहीं था। जिसको तोड़ना नहीं था। पूर्वांचल और आंगनबाड़ी कार्यालय भी तोड़ने का, खाली करने का बोल दिया गया मुंशी के द्वारा। तो इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है? इस पर तो ठेकेदार पर एफआईआर होना चाहिए, क्या है कि बिहार सरकार का क्षति हुआ, नया मकान बना हुआ था, इस पर तो न्याय संगत काम होना चाहिए। बड़े अधिकारी से क्या अपील करना चाहते हैं? बड़े अधिकारी को आपके चैनल के माध्यम से सूचना होना चाहिए। कल हम लोग जेई से बीडीओ साहब से बात किए, बोले कार्रवाई होगा, देखिए कब तक कार्रवाई अधिकारी सब करते हैं। तो कौन चीज़ का भवन था? ये स्टोर रूम था, जितना भी चुनाव का कार्य होता था, चुनाव का जितना भी बक्सा होता है इसमें रहता था, चुनाव का बक्सा सब इसमें।